मूवी के शुरू में हमें कमांडर को एक बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। यहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें नाजिस ने बांध करके लटका दिया था। तभी हम बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं जो यहीं पर आ रहे थे ताकि वो इन लटके हुए लोगों को मौत के घाट उतार सके। थोड़ी ही देर में ये सारे सोल्जर्स इस जगह पर पहुंच जाते हैं और ये उन लटकते हुए लोगों को मौत के घाट उतारने वाले थे। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे सारे सोल्जर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी वो अपने हथियारों को निकालते हैं और उन जर्मन सोल्जर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स की लाशों के ढेर लगा देते हैं। ये थोड़ी ही देर में उन सारे सोल्जर्स और अधिकारियों का काम तमाम कर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक कमांडर को जिंदा रखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बागी लोगों का एक गिरोह था जो ऐसे ही जर्मन सोल्जर्स को मारा करते हैं। तभी हमें लंदन की एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे देशों की मीटिंग चल रही थी जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और बेल्जियम भी शामिल थे। यहाँ पर ये एक मिशन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमें उस जगह से बहुत सारा यूरेनियम लाना है, लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे देश अपने अपने हाथ खड़े कर लेते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वहाँ से कोई भी यूरेनियम नहीं ला सकता है। तब यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैं एक ऐसे ग्रुप को जानता हूँ जो इस काम को कर सकता है। ये सुनकर के यहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना है। तभी हम उन बागी लोगों को देखते हैं जो उस कमांडर को पकड़कर अपने अड्डे पर लाते हैं और बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वहीं हम नेडिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक सोल्जर्स बुलाता है और कहता है कि ये सारे आलू खराब हो रहे हैं, लेकिन नेडिन बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्योंकि स्टैन ने उसे इस मिशन में शामिल नहीं किया था। दरअसल स्टैन इस गिरोह का लीडर है। तभी हम एक दूसरे आदमी को रेडियो पर बात करता हुआ देखते हैं जिसे ऑर्डर दिया जा रहा था कि तुम उस कमांडर के साथ कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन स्टैन किसी के भी ऑर्डर को नहीं मानने वाला था। वो उस कमांडर को टॉर्चर करते हुए बार बार उसके सर को पानी में डालता है और टाइम को देखता है। कभी 30 सेकंड, कभी 1 मिनट तक उसके सर को पानी में डाले हुए रखता है। वो इसी तरीके से उस कमांडर को टॉर्चर करता रहता है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तब वो उस पानी में ग्रेनेड डाल देता है और थोड़ी ही देर बाद जब वो ग्रेनेड फटता है तो उस कमांडर के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सारे लोगों की आंखें बाहर आ जाती है और स्टैन से कहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग इस कमांडर को लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्टैन किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फ्रेंच जेगर नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसके पास एक गार्ड आता है और उसे उसकी फैमिली की फोटो दिखाता है, जिसे देख कर के जेगर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के मरे हुए लोगों के लिए अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। तब यहाँ पर मौजूद ऑफिसर उसे कहता है कि अभी तो सिर्फ तुम्हारा एक बेटा मरा है और अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम अपने दूसरे बेटे को देख सकोगे। तभी हम नेडिन को देखते हैं जो एक स्नाइपर राइफल से निशाना लगा कर के बैठी हुई थी, लेकिन उस राइफल में गोली नहीं थी, वो सिर्फ उसके लेंस से देख रही थी। तभी यहाँ पर फिलिप नाम का एक सोल्जर आता है जिसके हाथ में गोली थी और नेडिन से कहता है कि अगर तुम्हें ये गोली चाहिए तो मुझे किस करना होगा। तब नेडिन उसे किस करती है और वो गोली ले लेती है, फिर उसे अपनी राइफल में डालती है और अपने निशाने पर चला देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गोली बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी। उधर हम स्टैन को देखते हैं जो रात को सोया हुआ है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अपना पुराना वक्त परेशान कर रहा था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम स्टैन को देखते हैं जिसे कुछ नाजिस ने पकड़ लिया था और उन्होंने उसकी आंखों के सामने ही उसकी वाइफ को मौत के घाट उतार दिया था। फिर एक नाजी ऑफिसर उसके पास आता है और उसकी एंगेजमेंट रिंग उसके पॉकेट में डाल देता है और कहता है कि साले कुत्ते, इस रिंग को ले जाकर के यहूदियों को बेच देना। फिर उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि हरामजादे बता वो सारे यहूदी कहाँ पर है, लेकिन स्टैन उसे कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में आकर के उसके मुंह पर थूक देता है। इससे वो नाजी ऑफिसर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सोल्जर से कहता है कि पानी भरना शुरू करो। अब वो सारे लोग पानी भरना शुरू करते हैं। तभी स्टैन की आंख खुल जाती है और वो अपने करीब नेडिन को देखता है। यहाँ पर नेडिन उसे बताती है कि आपके लिए एक चिट्ठी आई है। तब स्टैन सोचता है कि शायद उस कमांडर को मारने की वजह से उसे ये चिट्ठी भेजी गई है, लेकिन जब वो बाहर आकर के उस चिट्ठी को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक मिशन दिया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए इन्हें सैकड़ों नाजिस को मौत के घाट उतारना होगा। इस चीज को सुनकर के स्टैन के सारे साथी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन स्टैन कहता है कि वो कैसे भी करके इस मिशन को पूरा करेगा, इसीलिए वो जल्दी ही इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहुंचता है। फिर ये एक बोट लेते हैं और एक सबमरीन के पास पहुंचते हैं। उस सबमरीन में इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें कहता है कि तुम्हें इस सबमरीन को लेकर के अमेरिका जाना होगा। फिर
वो इन्हें यूरेनियम दिखाते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है और इसी को लेकर के तुम्हें अमेरिका जाना है। लेकिन स्टैन और उसके साथी यूरेनियम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तब वो आदमी ने बताता है कि इससे बम बनाए जाते हैं, लेकिन कोई छोटे मोटे बॉम्ब्स नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं और इस यूरेनियम से बनाया हुआ एक बॉम्ब ही पूरे शहर को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। ये सुनकर के ये सारे लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो आदमी ने कहता है कि तुम्हें इस सबमरीन से जाना है, इसीलिए तुम्हें पहले 3 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के जरिए तुम्हें बताया जाएगा कि इस सबमरीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है और ये सारी ट्रेनिंग तुम्हें एक नाजी ऑफिसर के जरिए से दी जाएगी। अब जैसे ये नाजी ऑफिसर के बारे में सुनते हैं ये सारे लोग भड़क जाते हैं, लेकिन स्टैन अपने साथियों को समझाता है कि हमें कैसे भी करके इस मिशन को पूरा करना होगा। फिर यहाँ पर जेगर को बुलाया जाता है जिसे हमने कुछ टाइम पहले जेल में देखा था और जेगर ही वो आदमी है जो इन्हें ट्रेनिंग देने वाला है। वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि 3 सप्ताह में किसी को भी सबमरीन चलाना नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि जो बहुत ज्यादा होशियार और माइंडेड और ज़हीन होते हैं उन्हें भी कम से कम 1 साल लगता है। लेकिन फिर भी जेगर इनको सिखाना शुरू कर देता है। पर स्टैन के साथियों को तो ये भी पता नहीं था कि वॉशरूम में फ्लैश कैसे करते हैं। फिर ये लोग जेगर से पूछते हैं कि टोरपेडो कहाँ पर है। तब जेगर फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मिशन है, ये कोई अटैक मिशन नहीं है, इसलिए हमें टोरपेडो की जरूरत नहीं पड़ेगी और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी भी टोरपेडो का यूज नहीं करेंगे। फिर वो सबको एक एक काम देने लगता है और ये काम ज्यादातर इंजन के करीब का ही होता है। लेकिन जब वो नेडीन को कुछ भी काम नहीं देता तब नेडीन फिर से गुस्सा होने लगती है। तभी स्टैन नेडीन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आ जाऊंगा। तभी नेडीन का बॉयफ्रेंड फिलिप उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं स्टैन को समझाने की कोशिश करूंगा। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और हम बहुत सारे अफ्रीकन को देखते हैं जो एक बोट लेकर के आते हैं। उस बोट में बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे जिनमें यूरेनियम भरा हुआ था। अब ये सारे लोग उन बॉक्स को उठा करके सबमरीन में रखना शुरू कर देते हैं। तभी ये लोग बहुत सारे जर्मन्स को देखते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें किसी ने खबर दे दी थी कि ये लोग यूरेनियम की तस्करी कर रहे हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जो अफ्रीकन इन्हें यूरेनियम देने के लिए आए थे उन्हीं लोगों ने इनके साथ गद्दारी की है। लेकिन जब तक इन्हें उन अफ्रीकन के बारे में पता चला तब तक वो रफू चक्कर हो चुके थे। उधर वो जर्मन इनके बहुत करीब आते जा रहे थे। तब ये कहते हैं कि हमें अभी के अभी सबमरीन को यहाँ से लेकर के निकलना होगा, लेकिन जेगर ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हम में से अभी इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तभी स्टैन का एक आदमी उस सबमरीन को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तब जेगर और उसके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में जेगर उसे जान से मार देता है। जैसे ही स्टैन गोली की आवाज को सुनता है वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो अपने साथी को मरा हुआ देखता है तो खतरनाक गुस्से में आ जाता है। वो पहले से ही नाजियों से नफरत करता था, इसलिए वो जेगर पर टूट पड़ता है और उसकी धुलाई करते हुए कहता है कि साले तुझे अभी के अभी हमें यहाँ से लेकर के निकलना होगा। तब जेगर भी उसकी बात मान लेता है और इंजन को स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर जेगर की बजाय स्टैन सारे लोगों को लीड करना शुरू कर देता है। तभी स्टैन देखता है कि जर्मन्स बहुत करीब आते जा रहे हैं। तब वो जेगर से कहता है कि सबमरीन को पानी के नीचे लेकर के चलो। अब जेगर भी ऐसा ही करता है। फिर वो एक एक करके सबको कमांड्स देने लगता है। अब सारे लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं कि किसको क्या करना है। तभी स्टैन का एक आदमी वॉशरूम में जाता है और गलत बटन को दबा देता है, जिससे समंदर का पानी सबमरीन में भरना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर जेगर आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये टॉयलेट इंजन के बिल्कुल करीब है, इसलिए हमारी एक छोटी सी गलती से हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर जेगर इन्हें बताता है कि इंजन में थोड़ी खराबी आ गई है, इसलिए हमें सबमरीन को ऊपर सरफेस पर ले जाना होगा। अब जैसे ही ये सरफेस पर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर ये एक जर्मन एरोप्लेन को देखते हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम रहा था। उसे देख कर के फिलिप कहता है कि ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। तब जेगर कहता है कि ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है और हम जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे ये हम पर अटैक कर देगा। अब ये सबमरीन को वापस नीचे लेकर के जाने लगते हैं और स्टैन ऊपर खड़ा होकर के उस प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में ये उस प्लेन का काम तमाम कर देता है। तभी स्टैन भी डूबने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए सबमरीन के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे अपने पास्ट की झलकियां दिखाई देने लगती है और यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम स्टैन को बंधा हुआ देखते हैं। यहाँ पर जर्मन से पानी को भर देते हैं और स्टैन के बच्चे को लेकर के आते हैं और स्टैन से कहते हैं कि अब तुम्हें बताना होगा कि वो सारे यहूदी कहाँ है। अपने बच्चे को देख कर के स्टैन डर जाता है और यहूदियों की लोकेशन बता देता है, लेकिन ये जर्मन ऑफिसर बहुत ही ज्यादा हरामी था। यहूदियों का पता लगने के बाद भी वो स्टैन के बच्चे को पानी के ऊपर बिठा देता है और दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाता है। अब
इधर बच्चे का बैलेंस बिगड़ता है और वो स्टैन की आंखों के सामने ही पानी में डूब कर के मर जाता है। तभी कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम सबमरीन को देखते हैं जो ऐसे ही चलता जा रहा था और उसे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। तभी हम जेगर को देखते हैं जिसने फिलिप को एक काम दिया था और उसी की लापरवाही की वजह से इनके कई घंटे बर्बाद हो गए थे। अब यहाँ पर जेगर चारों तरफ फिलिप को ढूंढने लगता है। तभी वो फिलिप को नेडिन के साथ देखता है। उसी वक्त स्टैन भी यहाँ पर आ जाता है और नेडिन को फिलिप के साथ देख कर के उस पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल नेडिन स्टैन की बेटी है और वो नहीं चाहता कि वो फिलिप के साथ रहे। अब जेगर इन दोनों को लेकर के छत के ऊपर जाता है और बाइबल पर हाथ रख कर के कसम दिलवाता है। तभी जर्मन्स की नजर इन पर पड़ जाती है। तब ये भाग कर के वापस से अंदर चले जाते हैं और सबमरीन को आगे बढ़ाने लगते हैं। जर्मन भी इनके करीब आ चुके थे और वो इन पर टोरपेडो छोड़ देते हैं। जेगर भी इस चीज को देख लेता है और वो सबमरीन को चारों तरफ घुमाने लगता है जिससे ये उस टोरपेडो से बच जाते हैं। अब जेगर सारे लोगों से कहता है कि अपने टोरपेडो को तैयार करो क्योंकि अब हमें भी उन पर हमला करना होगा। अब ये लोग टोरपेडो को निकालना शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इंजन में भर सके। तभी जल्दबाजी में एक टोरपेडो एक आदमी के ऊपर गिर जाता है और वो घायल हो जाता है। उधर वो जर्मन भी बहुत करीब आ चुके थे, इसीलिए ये जल्दी से टोरपेडो को इंजन में भरते हैं और जर्मन सबमरीन पर चला देते हैं जिससे जर्मन सबमरीन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उसका असर इनके सबमरीन पर भी पड़ता है जिससे इनके सबमरीन में खराबी आ जाती है और इन्हें ऊपर सरफेस पर जाना पड़ता है। अब जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तभी ये देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और इसी के साथ इन्हें एक जर्मन जहाज भी नजर आता है जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। लेकिन ये लोग उस पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे उनका सबमरीन भी पूरी तरह से खराब हो सकता था। तब जेगर उनसे बात करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि हम भी जर्मन हैं। काफी देर तक बात करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ ड्रिंक पीना है। तब जेगर उनके कुछ लोगों को अपने सबमरीन पर बुलाता है और ये सभी साथ बैठकर के शराब पीना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से वो घायल आदमी चीखना शुरू कर देता है जिसकी आवाज को सुनकर के जर्मन्स को इन पर डाउट होने लगता है और एक जर्मन जाकर के उस आदमी से पूछताछ करना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये जर्मन से नहीं है, इसीलिए वो अपने साथियों को आवाज देकर के बुलाने की कोशिश करता है। तब ये लोग सबसे पहले उसका ही काम तमाम कर देते हैं और देखते ही देखते इनके बीच में घमासान WWE की फाइट शुरू हो जाती है। स्टैन और उसके आदमी एक एक करके सभी जर्मन्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी एक जर्मन स्टैन को मारने की कोशिश करता है लेकिन एन वक्त पर जेगर गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। इस चीज को देखने के बाद स्टैन को भी जेगर पर भरोसा हो जाता है। यहाँ पर जेगर स्टैन को बताता है कि वो भी जर्मन से नफरत करता है और वो भी नहीं चाहता कि ये यूरेनियम जर्मन के हाथ लगे क्योंकि अगर उन्होंने इसे हासिल कर लिया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब यहाँ से स्टैन नेडिन के पास जाकर के उसे उसकी फेवरेट गन देता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जर्मन के जहाज पर निशाना लगा करके उसे तबाह कर दो। ये सुनकर के नेडिन कहती है कि आपको मेरे निशाने पर इतना भरोसा है। तब स्टैन भी कहता है कि हाँ। अब नेडिन सबमरीन के ऊपर जाती है और जर्मन के जहाज पर निशाना लगा करके फायर कर देती है और देखते ही देखते जर्मन का वो जहाज तबाह हो जाता है। अब ये अपनी सबमरीन को लेकर के जैसे ही नीचे जाने लगते हैं तभी उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और नेडिन इसी पानी में फंस जाती है। फिलिप्स उसे बचाने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं टूटता और उसमें पानी भर जाता है और नेडिन डूबने लगती है। तभी स्टैन इस चीज को देख कर के सबमरीन से बाहर निकल जाता है और नेडिन के पास पहुंच कर के दरवाजे को खोल देता है। लेकिन यहाँ पर स्टैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी नेडिन को होश आ जाता है और उसी की गोद में स्टैन दम तोड़ देता है। इस चीज को देख कर के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी जेगर सबमरीन से बाहर निकल कर के उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर में ही वो सबमरीन को ठीक कर देता है लेकिन काफी देर तक पानी में होने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर वो अपने बेटे की फोटो को निकालता है और उसे देखते हुए दम तोड़ देता है। फिर ऐसे ही 4 साल का वक्त गुजर जाता है और हम नेडिन और फिलिप्स को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी रेडियो पर हमें एक खबर सुनाई देती है जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है और इस खबर से हमें यह भी पता चलता है कि इन लोगों ने यूरेनियम को अमेरिका पहुंचा दिया था और अमेरिका ने उसी यूरेनियम से परमाणु बम बनाकर के हिरोशिमा पर डाल दिया था। और इसी खतरनाक खबर के साथ ये डेंजरस मूवी टोरपेडो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।